हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को देख रहे थे, जिसमें हमने सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर पी एंड क्लेरेंस फॉर्म्स को देखा था। यदि आपने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो में हमने जो सॉल्यूशंस देखे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन थे। ओके, अब हम आज की वीडियो में क्या देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं, किन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड होता है, किन का नहीं फाइंड होता है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ओके, और आज इसी के साथ हमारे बीएससी की जो 4th यूनिट है उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन जानने के पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इसके 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, पहला जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको एक फंक्शन मिलता है जिसमें एक्स, वाई एंड एक कांस्टेंट सी होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। अब यदि इस जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट सी है उसकी हम कोई वैल्यू पुट कर दें, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के कारण इस एफ में जो चेंजेस आएंगे, मान के चलते हैं इसको अब हम F2 दे देते हैं, तो इस एफ में जो चेंजेस आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सी क्यों हट गया, क्योंकि सी की हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी है। आई होप आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर समझ में आया होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन हमने जनरल सॉल्यूशन में जब कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट की तो जो सॉल्यूशन आया वो क्या हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हो या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, ये दोनों गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, हम जनरल सॉल्यूशन में सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, है ना। जनरल सॉल्यूशन भी क्या होता है, फ्री फ्रॉम कांस्टेंट होता है। मान के चलिए f3xy इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये हम जनरल सॉल्यूशन से ही ऑब्टेन करके बनाए हैं, है ना। हमने सिंगुलर सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया है जनरल सॉल्यूशन से, बट सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके नहीं। और ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको सिंगुलर सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको हम किसी भी मेथड से, चाहे वो कैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको हम नॉर्मली जो सॉल्व करते हैं तो हमको एक फंक्शन मिलता है जिस पर x होता है, y होता है और कांस्टेंट c होता है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट में की अगर हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट सिंगुलर सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इस जनरल सॉल्यूशन से हम एक नया सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं विदाउट गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी। सी की हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देनी है, बट इसकी सहायता से हम एक नया फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। वो जो नया फंक्शन होगा वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ वो जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो सी से फ्री होगा, है ना। सी मीन्स उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन को
हम डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड कैसे करते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन का वर्किंग। तो चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सिंगुलर सॉल्यूशन की जो वर्किंग प्रोसेस है ये हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सेम होगी, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, या किसी भी का हो, सबके लिए ये सेम ही होगी। तो क्या कहते हैं, लेट एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय। कैसे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम देखते हैं कि मान के चलिए एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन टू इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, हमने लेट किया। तो जो हमारी प्रोसेस होगी सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने की, वो क्या होती है कि हमको जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट सी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट सी। ठीक है, तो जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 एक्स वाई सी के दो इक्वेशन बन जाएंगे। तो हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से सी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो जब हम सी को एलिमिनेट कर देंगे तो जो नया फंक्शन एक्स और वाई का बनेगा वही इक्वेशन क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है जिसको हम जनरल सॉल्यूशन कह रहे हैं और जिसको हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है, इन दोनों में से हम सी को एलिमिनेट करेंगे। टू गेट सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी एलिमिनेट सी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 में से सी को एलिमिनेट करने पे हमको क्या मिलेगा, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने की मेथड समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि यदि हमको कोई एक्स वाई पी, तो क्या कह रहा है, यदि हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स वाई पी का, तो सबसे पहले हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम पिछले मेथड देख चुके हैं। फिर हम उस जनरल सॉल्यूशन का उस कांस्टेंट सी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली, तो हमको एक इक्वेशन मिलता है। फिर जनरल सॉल्यूशन और ये जो थर्ड नंबर का सॉल्यूशन इक्वेशन आया है, इन दोनों से हम सी को एलिमिनेट करते हैं। तो जैसे ही हम सी को एलिमिनेट करेंगे तो हमको जो फंक्शन मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगी, वही क्या कहलाएगी, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसकी कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कहाँ यूज़ होगा, कहाँ यूज़ नहीं होगा, तो उसको हम देखते हैं। ओके, रिमार्क फर्स्ट क्या होता है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है वो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का नहीं निकाला जाएगा, पहली चीज है ना। मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। इसके लिए मिनिमम क्या चाहिए है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री का है तो भी जरूरी नहीं है कि उसका डिफरेंस सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड हो। कब तक जरूरी नहीं है, यदि हम फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तब भी उसका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था तो उसमें हमने देखा था सॉल्वेबल फॉर पी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्वेबल फॉर पी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, इनको हम सॉल्व करने के लिए लीनियर फैक्टर के फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इससे मतलब ये निकलता है
कि जो सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व होता है उसका भी सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिमार्क फर्स्ट क्या कहता है कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हैं उनका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री के हैं लेकिन वो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, मतलब उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वैल्यू है वो लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तब भी सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिमार्क 2 क्या कहता है कि यदि आप क्लेरेट फॉर्म का सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो, यदि आप क्लेरेट फॉर्म का सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत? क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई इक्वेशन क्लेरेट फॉर्म का है जैसे y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी होता है। अब यदि मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू c, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आएगा x प्लस एफ डैश सी, और चाहे आप इन दोनों में से एलिमिनेट करिए c को, या डेल y अपॉन डेल p इक्वल टू x प्लस एफ डैश पी, इससे इन दोनों से आप p को एलिमिनेट करिए तो बात बराबर होगी, है ना, वही निकल के आएगा जो इसमें निकल के आएगा। तो ये बोलना है कि यदि आपको क्लेरेट फॉर्म दिया हुआ है तो आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रिमार्क थर्ड क्या कहता है। रिमार्क थर्ड कहता है कि यदि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई पी है इसका यदि सॉल्यूशन एफ एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो, तो यदि हम इस एफ को सी के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख पाए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो जो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो कैसा दिया जाएगा? सिंगुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, एंड दिस विल बी योर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो आई होप आपको सिंगुलर सॉल्यूशन की वर्किंग प्रोसेस और ये रिमार्क समझ में आया। अब हम दो क्वेश्चंस करेंगे जिनकी हेल्प से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट इज y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। ठीक है, इक्वेशन नंबर। अब इसका यदि हम सॉल्यूशन देखें तो ये कैसा दिख रहा है? इक्वेशन वन कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है हमको क्लेरेट फॉर्म का। तो क्लेरेट फॉर्म का सॉल्यूशन क्या होता है? इक्वेशन वन इज ऑफ द फॉर्म क्लेरेट। ठीक है, तो यदि ये क्लेरेट फॉर्म का है तो हमको इसका सॉल्यूशन पता है कैसे निकालते हैं, है ना? कैसे निकालते हैं? हम पुट करेंगे पुट p इक्वल टू सी, देन वी गेट द सॉल्यूशन, वी गेट द जनरल सॉल्यूशन। तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, इक्वेशन नंबर। अब हमको क्या करना है, ये हमारा क्या आ गया? जनरल सॉल्यूशन, है ना? अब इस जनरल सॉल्यूशन से यदि हमको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? उसकी प्रोसेस होती है कि जो हमको जनरल सॉल्यूशन मिला है उसका हम डिफरेंशिएट करें पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट c। तो हम करते हैं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट c, तो देखिए क्या मिलेगा। अगर हम इसको c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा y कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो इक्वल टू c का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स, 1 अपॉन c का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंपल करें तो क्या मिलेगा? a अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसको और सिंपल करें तो हम क्या करें, यहाँ से हमको करना है कि यहाँ से और इक्वेशन नंबर 2 से c को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा देखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन एक्स एंड सी इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन एक्स प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या काम है, अब हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 पे c की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 ये है,
फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस a डिवाइडेड बाय c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन एक्स। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, ये देखिए ये x कटेगा इस x से 1/2 टाइम में, ये a कटेगा इससे 1/2 टाइम में, तो क्या होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये a और x है तो ये x का रूट ये a का रूट, तो ये हो गया रूट ax प्लस, देखिए ये तो a कैंसिल हो गया है बट ये जो रूट x है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आएगा ax, और ये बाहर प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो अगर प्लस है तो दोनों ऐड होंगे, माइनस है तब भी ऐड होंगे, तो क्या आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ax, एंड जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा y इक्वल टू 4ax, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बड़ा सिंपल सा मेथड यूज किया है। हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सबसे पहले तो सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या, सॉल्व करने पे हमको आंसर मिला y इक्वल टू सी एक्स माइनस ए प्लस ए अपॉन सी। ठीक है, इस जनरल इक्वेशन को हमने c के लिए डिफरेंशिएट किया, देखिए हमको क्या मिला, c इक्वल टू रूट ए अपॉन एक्स। अब इस c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जो जनरल सॉल्यूशन निकला था उसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस सिंगुलर सॉल्यूशन में कहीं भी कांस्टेंट c नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है y माइनस पी एक्स की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यदि हम इसको सिंपल करें तो क्या मिलेगा हमको, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पी। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या लेंगे, तो देखिए यदि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर पी। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर पी। और यदि आप देखें तो ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है वो कैसा है, वो क्लेरेट फॉर्म का है, विच इज ऑफ द क्लेरेट। ठीक, तो क्लेरेट फॉर्म का सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली सब्स्टिट्यूट P टू C, तो क्या मिलेगा इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा हमको y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब हमको यदि जनरल सॉल्यूशन से सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमारे पास एक तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू सी पार्शियली, फिर जो वैल्यू आएगी उससे और इक्वेशन नंबर 3 से दोनों से हम क्या कर दें, सी को एलिमिनेट कर दें। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। इसका हमने एक रिमार्क पढ़ा था कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है जिसका हमको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो यदि इस फॉर्म में हो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, यदि ये सी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, ये कैपिटल सी है। ठीक, तो इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो कैसे दिया जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन सी की क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। तो चलो इसको सिंपल करके देखते हैं, तो क्या होगा, y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर सी माइनस का। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy, और ये वाले को भी हम दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या मिलेगा, प्लस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर
प्लस इन दोनों में से सी कॉमन लो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2xy इंटू सी, ठीक है, एंड प्लस का वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी। क्लियर है? अब देखिए, अब ये जो आया है इक्वेशन नंबर 4, तो ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो सी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सी। देन सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, देन सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is given by b square minus 4ac is equal to 0। तो देखिए यहाँ b क्या है, यहाँ b है a स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a है x स्क्वायर, c क्या है, c है y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये देखिए 2 इंटू 2 4 a और b माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा, a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यदि इसको हम और सिंपल करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर को हम कॉमन लेके काट दें तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसको कुछ भी बना सकते हो, क्या हो जाएगा, xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 एंड दिस विल बी योर सिंगुलर, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगुलर सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन और सिंगुलर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया। अब यदि हम बात करें तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट 4, उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख लिया एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का भी डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया, हमने जनरल सॉल्यूशन देख लिया और सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लिया। तो आज से इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो 4th यूनिट है वो थोड़ा समाप्त होता है, ठीक। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उस पर भी सारी वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट यूनिट है 5th यूनिट, उसमें हमको हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना, जिसमें मीन्स ऑर्डर भी 2-3 से ऊपर हो सकता है और डिग्री भी कुछ भी हो। उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, उसमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। इन सब का वीडियो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उस प्ले लिस्ट पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।